नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। राज्य में 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलेगा। सरकार पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों के आवेदन लेकर वहीं समाधान देगी। जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन और आवास जैसी योजनाओं को प्राथमिकता मिलेगी। विपक्ष ने इसे दिखावा बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे सफल बताया। रांची में आज सोना चांदी के दाम में गिरावट दर्ज हुई है। 22 कैरेट सोना 1,14,850 रुपये प्रति 10 ग्राम मिल रहा है, जो कल के मुकाबले 1,200 रुपये सस्ता है। 24 कैरेट सोना 1,20,590 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसमें 1,260 रुपये की कमी आई है। चांदी का भाव 1,70,000 रुपये प्रति किलो हो गया है, जो कल से 3,000 रुपये कम है। झारखंड में तेज ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। कई जगह तापमान 10 डिग्री या उससे कम है। गुमला सबसे ठंडा रहा। उत्तर पश्चिमी हवा से ठंड बढ़ी है, लेकिन मंगलवार से पूर्वी हवा आने पर अगले 3 दिन में रात का तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ सकता है। हजारीबाग गौशाला में 500 से ज्यादा रेस्क्यू की गई गायों की देखभाल होती है। गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहां जैविक खाद और गोबर तैयार कर किसानों को बेचा जाता है। इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि लोग पहले से बुकिंग कराते हैं। जैविक खाद से फसल और फूलों की पैदावार बढ़ती है। इसी कमाई से गौशाला की गायों का चारा और खर्च चलता है। पेयजल स्वच्छता विभाग ने ग्रामीण इलाकों के लिए 9 नई पेयजल योजनाएं शुरू की हैं, जिनकी कुल लागत 183 करोड़ रुपए है। इसमें आरकोसा, तपकारा, ठेठाई टांगर और चंदवारा जैसी बड़ी योजनाएं शामिल हैं। राज्य सरकार अपने खर्च से इन योजनाओं को पूरा कर ग्रामीण घरों तक साफ पानी पहुंचाएगी। 5 लाख से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित पेयजल देने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि ड्यूटी छोड़कर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर 0 टॉलरेंस होगा और सीधी कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा में सड़क हादसे के मरीज की मौत के बाद मंत्री ने नारायणपुर पहुंचकर नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि अस्पताल निरीक्षण में कोई डॉक्टर गायब मिला तो बिना नोटिस निलंबित किया जाएगा। परिजनों ने समय पर इलाज न मिलने का आरोप लगाया। झारखंड सरकार ने कहा है कि किसानों को अब धान बिक्री पर एकमुश्त भुगतान मिलेगा, किस्तों में नहीं। इससे बिचौलियों से राहत मिलेगी। मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति क्विंटल के साथ 100 रुपये बोनस दिया जाएगा। प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा। धान खरीद 15 दिसंबर से पहले शुरू होगी और बिचौलियों पर सख्त निगरानी रहेगी। रांची में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अचानक कृषि निदेशालय पहुंची और उद्यान विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से जमीन पर काम में आ रही दिक्कतों की जानकारी ली और उन्हें दूर करने के निर्देश दिए। मशरूम और मधुमक्खी पालन योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। मंत्री ने किसान कॉल सेंटर का निरीक्षण किया और ऑपरेटरों को योजनाओं पर बेहतर प्रशिक्षण देने को कहा। रांची में बीजेपी महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि महागठबंधन में तनाव बढ़ रहा है और बिहार चुनाव का असर झारखंड में दिखेगा। उन्होंने एनडीए की जीत को सुशासन का नतीजा बताया। झारखंड सरकार पर आरोप लगाया कि विकास ठप है, सड़क अस्पताल की स्थिति खराब है और डीएमएफटी फंड में घोटाला हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि घाटशिला में जेएमएम ने धन बल का इस्तेमाल किया। दुमका में सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 78 छात्रों को गोल्ड मेडल और 37 शोधार्थियों को पीएचडी दी। तृप्ति शोभा मरांडी को सर्वश्रेष्ठ स्नातक का सम्मान मिला। राज्यपाल ने कहा कि यह शिक्षा का अंत नहीं, नई शुरुआत है। उन्होंने छात्रों से शोध, नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और विकास में योगदान देने की अपील की। झारखंड हाई कोर्ट ने 3,451 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। जेएसएससी मार्च 2026 तक परीक्षा लेकर मई 2026 तक रिजल्ट जारी करेगा। कोर्ट ने समय पर प्रक्रिया नहीं होने पर अवमानना की चेतावनी दी है।
नियुक्ति शुरू होने से दिव्यांग बच्चों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में खुशी है। भाजपा महामंत्री अरुण सिंह के आरोपों पर झामुमो कांग्रेस ने पलटवार किया। झामुमो ने कहा कि भाजपा झारखंड के संसाधन लूटकर दूसरे राज्यों को फायदा देती है। विनोद पांडेय ने दावा किया कि हेमंत सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बहाली में ज्यादा काम किया। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा अपनी नाकामी छुपाने और आंतरिक विवाद कवर करने के लिए झारखंड सरकार को निशाना बना रही है। झारखंड सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। 2025 से 2026 की फसल के लिए धान बेचने पर किसानों को एमएसपी के ऊपर 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। आम धान का रेट 2,469 रुपये और ग्रेड ए का 2,489 रुपये तक होगा। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि प्रस्ताव कैबिनेट में पास होगा। 15 दिसंबर से धान खरीद शुरू होगी और किसानों को एकमुश्त पूरा भुगतान मिलेगा। सरकार ने फैसला किया है कि जंगली जानवरों और धान की बाढ़ से होने वाला फसल नुकसान अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होगा। यह खरीफ 2026 से लागू होगा। हाथी, जंगली सुअर, नीलगाय और बंदरों से नुकसान भी कवर होगा। किसान 72 घंटे में फोटो अपलोड कर दावा देंगे। इससे कई राज्यों के किसानों को राहत मिलेगी। जैक ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा शुल्क में 35% बढ़ोतरी कर दी है, जो 2026 से लागू होगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब मैट्रिक में छात्राओं और एससी, एसटी, बीसी वर्ग को 980 रुपये और सामान्य तथा ईडब्ल्यूएस को 1,180 रुपये देने होंगे। इंटर में यही शुल्क 1,100 और 1,400 रुपये होगा। प्राइवेट और दोबारा परीक्षा वालों का शुल्क भी बढ़ा है। रांची में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर फिर हमला किया। उन्होंने कहा कि पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता को 2 साल निलंबन, फिर डीजीपी बनाना और रिटायरमेंट के बाद सेवा देना सवाल खड़े करता है। मरांडी ने आरोप लगाया कि अवैध वसूली, खनन और तस्करी में सरकार ने संरक्षण दिया। शराब घोटाले और कफ सिरप प्रकरण में भी कार्रवाई दबाई गई। उन्होंने कहा कि कई आरोपी अब भी बचाए जा रहे हैं। पलामू में 21 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दौरा होगा। वे नीलांबर पीतांबरपुर के महावीर मोड़ पर होने वाले आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और टेंट की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन करेंगे और परिसंपत्ति बांटेंगे। मंत्री, सांसद और विधायक भी कार्यक्रम में रहेंगे। दक्षिण भारत में बढ़ी वेटिंग को देखते हुए रेलवे ने चर्लपल्ली से दरभंगा के लिए नई स्पेशल ट्रेन शुरू की है। ट्रेन बुधवार शाम 7:30 बजे चलेगी और शुक्रवार सुबह 8:30 बजे पहुंचेगी। रांची, बोकारो और धनबाद पर ठहराव मिलेगा। वहीं धनबाद कोल्हापुर दीक्षा भूमि एक्सप्रेस अब 25 मिनट पहले कोल्हापुर पहुंचेगी और यात्रा समय 50 घंटे तय किया गया है। झारखंड सरकार ने सहिया साथी प्रखंड व राज्य प्रशिक्षक दल का मानदेय बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। अब सहियाओं को एनएचएम के 2,000 रुपये के अलावा राज्य सरकार से 2,000 रुपये और मिलेंगे। सहिया साथियों को रोज 50 रुपये मिलेंगे। प्रखंड और राज्य प्रशिक्षकों की दर भी बढ़ाई गई है। इससे हजारों स्वास्थ्य कर्मियों को सीधा फायदा होगा। धनबाद के बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जूनियर गर्ल्स अंडर 17 फुटबॉल टीम का ट्रायल शुरू हुआ है, जो 24 नवंबर तक चलेगा। अलग अलग जिलों से आई खिलाड़ी खराब ग्राउंड, सख्त मिट्टी, शौचालय और रहने खाने की कमी से परेशान हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि ऐसी स्थिति में चोट का जोखिम बढ़ जाता है और वे अपना बेस्ट नहीं दे पाती। सेक्रेटरी और कोच ने कहा कि जिम्मेदार फेडरेशन सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। देवघर में बाबा रामदेव और प्रवचनकर्ता प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी। बाबा रामदेव ने बैद्यनाथ धाम में पूजा की और कहा कि आगे सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम होगा। उन्होंने प्रशासन की व्यवस्थाओं की तारीफ की। रामदेव ने भक्तों को रोज योग करने की सलाह दी और कहा कि देवघर की श्रद्धा और अनुशासन काबिले तारीफ है।